नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम सराफ आज फिर आपके सामने वीकली एनालिसिस गोल्ड, सिल्वर और निफ्टी कर लेकर आ रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले गोल्ड के MCX के चार्ट पर चलते हैं, डेली चार्ट खोल लेते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी बताया हुआ था कि गोल्ड जहाँ पर रुका हुआ है 67,500 के पास, जहाँ पर इसने लो बनाया है, वहाँ से एक हल्की फुल्की करेक्शन आ सकता है या यहाँ पर गोल्ड कुछ दिनों तक रुकेगा। और वही हुआ। गोल्ड इस हफ्ते की क्लोजिंग जो गोल्ड ने दी थी वो 69,789 रुपये, 69,789 रुपीज़ के पास दी हुई है। तो गोल्ड में अभी पैटर्न बन रहा है जो सिंपली ये कहा जा सकता है इसे देखकर कि ये एक रेंज बाउंड रहेगा, जो मैंने पिछली बार बताई थी आपको। 74,500 रुपये से लेकर 65,300 रुपये तक की जो रेंज है, ये रेंज रहेगी 9,000 रुपये की। जब ये रेंज टूटेगी तभी यहाँ से कुछ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ के लेवल देखने को मिलेंगे। अब अगर आप स्किल ट्रेडर हैं तो इस रेंज के बीच में ही आपको ट्रेड करनी होगी, और जैसे ही आपकी ट्रेड में ये लेवल देखने को मिलेगा, आपको कॉशियस होना पड़ेगा कि अब आप पोजीशन किस तरफ बनाने चाहते हैं। फिलहाल गोल्ड हमने एक दिन के चार्ट में देखा है, अब हम एक घंटे के चार्ट में आ जाते हैं। एक घंटे के चार्ट में हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती थी कि जब यहाँ पर ये टूटा था 59,250 रुपये, 59,250 रुपये जब गोल्ड टूट कर ऊपर गया था, तब एक बाय अपॉर्चुनिटी बन गई थी यहाँ से, और अच्छी खासी 70,900 रुपये तक के ऊपर का लेवल यहाँ पर गया हुआ है। अब अगर मैं आगे क्या हो सकता है, मैं इसी को देखने के लिए आपको बताऊं, तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, थोड़ी और नीचे आएगी यहाँ पर। तो जो आप देख रहे हैं, ट्रेंड लाइन डीप नहीं है, थोड़ी सी पैरेलल है। इसका जो एंगल आप देख रहे होंगे वो 20-25 का एंगल बेस से ये बना रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो वीक ट्रेंड है, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है। अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेड ले भी लेते तो हो सकता है कि ये किस्मत थी कि ये इतना ऊपर चला गया, पर हो सकता था कि ये बहुत धीरे 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 ऊपर जाएगा। अभी भी गोल्ड यहाँ पर आएगा तो गोल्ड यहाँ पे 68,800 रुपये, 59,000 रुपये के लगभग यहाँ पर 59,000 से लेके 68,700 रुपये के बीच में कहीं सपोर्ट जरूर लेगा। फिर उसके बाद यही रेंज बनी रहेगी और ऐसे ही गोल्ड धीरे, चाल गोल्ड की अब धीमी रहेगी। अब ओवरऑल ट्रेंड कहाँ पर जा सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि ऊपर की तरफ अच्छे खासे रेजिस्टेंस हैं, 2-2, 3-3 रेजिस्टेंस हैं। तो जो ट्रेंड हो सकता है वो नीचे की तरफ हो सकता है, पर अभी नीचे की तरफ के ट्रेंड को ट्रिगर होने वाले सिग्नल देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ट्रेड बहुत ही सावधानी से करें, अगर आप कर रहे हैं उसके बाद ही आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा। सिल्वर पर आ जाते हैं। तो सिल्वर पर जैसे ही हम आएंगे और डेली का चार्ट हम लगाएंगे, तो जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि सिल्वर और गोल्ड जो हैं एक जोन में आ चुके हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर जब सिल्वर आई हुई थी 80,000 के लगभग, तो ये 80,000 से लेकर 85,000 तक सिल्वर अब कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड करेगी। ये एक जोन बनेगा सिल्वर का, जहाँ पर सिल्वर कुछ दिनों तक रुकी रह सकती है। और यहाँ पर वोलाटिलिटी, जैसे कि हम सबको पता है कि सिल्वर में वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वोलाटिलिटी के चक्कर में आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटी तभी बनेंगी जब आप बहुत ही स्किल ट्रेडर हो। किसी भी लेवल पे किसी की, खासतौर पर किसी की बताई हुई टिप्स पर ट्रेड ना करिएगा, क्योंकि अब जब सप्लाई जोन में सिल्वर होती है तो बहुत तेज़ी से मूव करती है, आपके स्टॉप लॉस उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे यहाँ पर।
1 घंटे के चार्ट में आते हैं, देखते हैं कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है। देखिए फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। देखिए सिल्वर अपना वोलेटाइल बिहेवियर ही दिखा रही है। यहाँ पर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस जो है वो 86,000 के आसपास है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 80,000 रुपये के आसपास है। तो ये 6,000 रुपये की रेंज में आप देख सकते हैं, जो भी रेंज टूटेगी उसके बाद ट्रेंड बनेगा। फिलहाल अभी कोई भी ट्रेंड सिल्वर में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद फेवरेट निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी में बहुत कुछ हुआ। निफ्टी में पिछला हफ्ता इंटरेस्टिंग रहा था और इसमें बहुत कुछ देखने को मिला है। पर अभी क्या निफ्टी गिरावट के दौर में आ गई है? मैं अभी फिर भी नहीं कहूँगा, क्योंकि नीचे की तरफ 24,000 पर सपोर्ट है, और अभी निफ्टी ने पहला सपोर्ट तोड़ने की कोशिश की है डेली बेसिस, टूटा भी है पर अभी स्ट्रेंथ उतनी दिख नहीं रही है। ये हफ्ता निफ्टी के लिए ये हफ्ता जो 5 तारीख से शुरू होगा, 5 अगस्त से, ये हफ्ता निफ्टी के लिए एक ट्रेंड सेटर के लिए हो सकता है कि इसमें क्या होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ से निफ्टी नीचे गई तो 24,000 के लेवल, 24,200 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि रिज़ल्ट का सीज़न चल रहा है, और अभी तक जो रिज़ल्ट आ रहे हैं कंपनियां अच्छे रिज़ल्ट पोस्ट कर रही हैं। तो कोई एक्सटर्नल ट्रिगर होगा जो निफ्टी को गिरावट के जोन में लेकर जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी जो हैं वो अभी तक ऐसा कोई बड़ा डिसीजन गवर्नमेंट ने नहीं लिया है जिससे मार्केट को ट्रिगर हो सके। आने वाले दिनों में जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी उस दौरान क्या डिसीजन लिए जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर पर टैक्स बढ़ाया जाता है या नहीं बढ़ाया जाता है, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाकर अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सकती है, ये देखने की बात होगी। तो फिलहाल अभी निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा 24,200 या 24,000 जा सकती है गिरावट में। ऊपर की तरफ 25,000 का जो रेजिस्टेंस है वो अभी इंटैक्ट, उसको तोड़ने में निफ्टी को बहुत ताकत लगेगी। तो इस जोन में ट्रेड की संभावनाएं बनेंगी या नहीं बनेंगी, देखते हैं। 1 घंटे के चार्ट में जब हम आते हैं यहाँ पर, तो ये जो लाइन थी यहाँ पर 24,800 के पास जो लाइन थी, यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, जो अब नीचे की तरफ सिग्नल दे रहा है 1 घंटे के चार्ट में। देखिए ये डेली के चार्ट में नहीं है, तो ये जो ब्रेकआउट होगा हो सकता है कि ये छोटा, ज़्यादा लंबी गिरावट की चाल यहाँ से न मिले, क्योंकि सीधे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जा रहा है 24,400 पर। तो 300 पॉइंट की गिरावट, 250 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। होगी या नहीं होगी ये तो कह नहीं सकते, मार्केट ट्रिगर्स क्या होंगे तभी होगी। पर इससे ज़्यादा नीचे सपोर्ट है, भारी सपोर्ट है, और देखते हैं उसके बाद अगर सपोर्ट जोन पे जब निफ्टी आती है तो वो कितना सपोर्ट देती है, क्या एक्सटर्नल ट्रिगर और क्या इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं हमारे देश के और हम देश से बाहर के, तब जाकर निफ्टी की चाल हमें पता चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।